अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं हूं आप लोगों की इरम। और जिन लोगों ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है वो तो मुझे जानते ही हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बायो में मेरा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर जो है करूँगी, क्योंकि मैं वो बनाती रहती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। वन टाइम ट्राई करके देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को भी अच्छा लगने लगेगा। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। Hello guys, so today I am making the cake and chocolate cake. Here is some stuff. Here is sugar, 1 cup of sugar, 1 cup of maida, and here is 3 eggs which I beat, but I haven't any beater, so I use the juicer. सो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और एक केक को बनाने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए। ये मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो इसलिए मैं कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज सिंपल केक भी बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मुझे 3 जो एग्स हैं वो मुझे जूसर में डालने हैं, और तीनों एग्स की योक के साथ। और इसके साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ बीट करूँगी चीनी और 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस, जो आपको कहीं भी किसी भी स्टोर से, शॉप से मिल सकती है। तो ये इनके 4-5 ड्रॉप्स डाल के और हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इनका जो मिक्सचर है वो बन जाए। इसको हम अलहदा साइड पे रखेंगे, और बाकी जो स्टफ़ है मैदा वगैरह उसको हम बाउल में अपने में मिक्स करेंगे। तो बाउल में मैंने जो है मैदा डाल लिया था, और कोको पाउडर मैंने 1/4 कप मतलब डाला था, ताकि मैं चॉकलेट केक बना रही थी तो उसकी डार्कनेस का पता चले। और साथ में मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला था, जो कि 1 टीस्पून डालते हैं, लेकिन मैं अपने केक को फुली बेक करना चाह रही हूँ और वो साइज़ में भी बड़ा लगे, तो मैं 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर इन अंडों में मुझे ये सारा मिक्सचर जो है वो मिक्स करना है। थोड़ा सा हमें गर्म दूध डाल देना है, उससे केक नरम हो जाता है। इनको जब मिक्स करने के बाद हमें एक बाउल लेना है, और वो बाउल जो है उसको ग्रीस कर देना है ऑयल से, फिर ऊपर से मैदा डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो चिपकेगा नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल फुली जो है प्रिपेयर है। अब हमें इसे शिफ्ट करना होगा, और अपने रखने के लिए आपको कुछ नहीं यूज़ करना, सिर्फ बड़ा देगचा लेना है, उसके नीचे जो है आपको स्टैंड रखना है, और ऊपर अपना बाउल रखना है जिसमें आपका मिक्सचर है। तो आई होप आपको बेकिंग जो सिस्टम है वो पूरा समझ आ गया होगा। और हल्की सी आंच पे रखना है, और बार बार एक टूथपिन के ज़रिए अपने केक में टूथपिन डाल के और ऊपर देखिएगा कि अगर वो मिक्सचर जो चिपक रहा है तो मतलब अभी फुली बेक नहीं हुआ। अगर वो चिपकना छोड़ जाए तो आप इजीली अपने केक को निकाल सकते हैं, और निकालने का तरीका भी बिल्कुल ईजी है। मैंने इसको थोड़ी देर और छोड़ दिया था ताकि वो फुली बेक हो जाए, फिर मैं निकाल सकूँ। तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ बीच बीच में 2-3 दफ़ा, और जब भी आपको लगे कि आपका केक फुली बेक हो गया है, बीच का सेंटर भी बेक हो गया है, तो आप फिर निकालिएगा। निकालने का तरीका भी बिल्कुल इजी है। आप जैसे ही इसको उल्टा करेंगे और थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इजीली आपका केक जो है वो आपकी प्लेट में जो है निकल जाएगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा हुआ होगा तो उसको आप नाइफ़ के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, और वो इजीली रिमूव हो जाता है। फिर आप अगर आइसिंग वगैरह करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर जो है कुछ लगाने के लिए 1 टेबल स्पून जो है वो कॉफ़ी का लिया था, 1 पैकेट जो है वो क्रीम का लिया था, थोड़ा सा बटर लिया था, और थोड़ा सा डेयरी मिल्क लिया था 100 वाली चॉकलेट। इट्स इनफ फॉर 1 केक, और ये स्मॉल साइज़ का था। और थोड़ा सा बटर लिया था। उन सबको जो है मैंने मेल्ट करके फिर जूसर में डाल के इसका एक फॉर्म बना लिया था। जब केक आपका बिल्कुल ठंडा हो जाए और आप हाथ लगा के देखें कि बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तो फिर आप अपनी टॉपिंग जो है वो ऊपर से स्प्रेड कर दें पूरी, और चाहें तो उसके ऊपर और कुछ लगा लें। या तो कोकोनट मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट लगा लिया था, और नाइफ़ के ज़रिए आप इसके ऊपर पूरा लगा लें। अगर आप चाह रहे हैं कि बीच में भी आपको ये टेस्ट आए तो फिर आप धागे की मदद से बीच से काट के, और आप बीच में भी लगा सकते हैं, अपर साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अपर साइड लगा था क्योंकि हम लोगों के यहाँ चॉकलेट ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सिर्फ ऊपर लगाया था, बीच में नहीं लगाया था, और कोको पाउडर डाला था तो बिल्कुल अंदर से भी ऐसा था। मैंने ऊपर कोकोनट स्प्रेड करके, और इसकी लास्ट फॉर्म ये थी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड ऑल्सो दिस रेसिपी। हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी। वन टाइम यू शुड ट्राई एट होम, और लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग क्या होता है। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।